हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट EMI। मैंने यहाँ कुछ रिकॉर्ड बनाया है। इसमें हमें एक लोन अमाउंट दिया गया है, कितना किसी एक बंदे ने लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो ये है, यानी 7%। और मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा पर एनम होता है, यानी एक साल का इतना इंटरेस्ट रेट हमारे लोन पर लगने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन आता है, यानी टोटल कितने दिनों में, कितने साल में हमें ये अमाउंट जो है पे करना है, जिसपे इंटरेस्ट लगेगा इतना। अब इसे निकालने के लिए, यानी EMI निकालने के लिए हमें कौन से फंक्शन का यूज करना है और इस EMI में कितना हमारा इंटरेस्ट जाएगा, वो चीज निकालने के लिए हमें कौन सा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और इस EMI में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, ये तीनों चीजें आज हमें यहाँ देखनी है। इन तीनों चीजों को निकालने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन हैं जो मैंने कुछ इस तरफ लिखे हैं। इन्हें पहले समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो EMI निकालने के लिए हमने जिस फंक्शन का यूज करना है वो फंक्शन है हमारा PMT, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेमेंट। उसके बाद इस EMI में हमारा कितना इंटरेस्ट जाएगा, उसे निकालने के लिए हम यूज करेंगे IPMT फंक्शन का, यानी इंटरेस्ट पेमेंट का। उसके बाद इस EMI में हमारा टोटल कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, उसे निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी PPMT। तो ये तीनों फंक्शन हैं जिस पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। इन तीनों फंक्शन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें EMI निकालनी है कि इस टोटल जो हमें ये अमाउंट दिया गया है, इतना इंटरेस्ट रेट है, इतना उसका ड्यूरेशन है, यानी ये टाइमिंग है जिसमें हमें उसे वापस करना है। तो EMI कितनी होगी, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, हम PMT फंक्शन का यूज करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ इक्वल्स टू साइन लगाया और यहाँ मैंने लिखा PMT। PMT लिखने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैब बटन से हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ये रेट मांगेगा। रेट हमारा यहाँ है, यानी 7%। अब ये रेट जो है वो सालाना है, यानी पूरे 1 साल का है, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद वो नंबर ऑफ पीरियड मांगेगा आपसे, यानी कितना वो ड्यूरेशन है, वो कितना टाइम पीरियड है जिसमें हम इसे वापस करना है, यानी ये हमारा ड्यूरेशन की बात हो रही है। इस पे मैंने क्लिक किया। क्योंकि ये भी हमें साल बताए गए हैं 3, इसलिए इसे हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, ताकि 1 महीने का जो हम EMI निकालने जा रहे हैं वो हम निकाल सकें। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारा लोन अमाउंट हमें दिया गया है। यहां मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट बंद करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब माइनस से किस तरीके से हम अगर चाहते हैं कि माइनस हमारा यहाँ शो ना हो, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आएगा। अगर ब्रैकेट में आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स ये माइनस में ही आपका आंसर आ रहा है, या फिर माइनस साइन भी लगा हुआ आ सकता है। इसके अलावा एक डॉलर साइन यहाँ लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा करेंसी का। इससे हटाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमें करेंसी साइन हटाना है तो आप यहां से ये कॉमा स्टाइल जो है, आपको कॉमा पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डॉलर साइन आपका हट जाएगा। और जो माइनस साइन है या फिर ब्रैकेट है, इसे हटाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने के दौरान ही ये काम करना पड़ेगा। इक्वल्स टू के फौरन बाद और PMT से पहले
आपको माइनस साइन लगाना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो प्लस में आई है। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल सबके मन में आएगा कि माइनस में ये आंसर हमारा क्यों आ रहा है। तो उसका जवाब ये है कि हमारा एक्सेल में जो ये फंक्शन काम करता है ये रिप्रेजेंट करता है माइनस के साथ हमारा आंसर देने के बाद ये रिप्रेजेंटेशन होती है इस फंक्शन की कि ये अमाउंट हमारा ड्यू है, ये अमाउंट हमारा हमसे जाना है, डिडक्ट होना है, इसलिए वो माइनस के साथ उसे रिप्रेजेंट करता है कि ये अमाउंट आपके ऊपर ड्यू है। तो मैं समझता हूं कि ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, पीएमटी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा हमारा जो फंक्शन है, यानी इस ईएमआई में जो ये अमाउंट है हमारे सामने, इस अमाउंट में कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, यानी इंटरेस्ट मनी इस टोटल वैल्यू में कितनी है, उसे निकालने के लिए मैंने यहाँ इक्वल्स टू लगाया और मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ पहले ही। उसके बाद मैंने IPMT लिखा। IPMT लिखने के बाद आप टैब बटन यूज करेंगे। टैब बटन के बाद उसने वही रेट मांगा है हमसे, हमने उसे रेट दिया और डिवाइडेड बाय 12 की। उसके बाद मैंने फिर से कॉमा लगाया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें पीरियड पूछेगा ये, यानी हमें इसे बताना है कि कौन से महीने का ईएमआई से हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मैंने उसे कहा कि पहले महीने में कितना इंटरेस्ट जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू में। तो उसके लिए मैंने 1 लिखा। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ पीरियड इसने मांगा है, यानी ये, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ। कॉमा लगाने के बाद फिर से हमारी प्रिंसिपल वैल्यू मांगेगा, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ये देंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद आप यहां से एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। करेंसी हटाने के लिए, करेंसी साइन हटाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, आप कॉमा पे क्लिक करेंगे तो करेंसी साइन आपका हट जाएगा। तो यानी इस ईएमआई में, इस वैल्यू में आपका इतना पैसा इंटरेस्ट रेट के रूप में जा रहा है। ठीक है, ये इतना इंटरेस्ट जा रहा है आपका। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका कि इस वैल्यू में, यानी ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना जा रहा है, यानी मूलधन हमारा एक्चुअल में कितना जा रहा है, उसे निकालने के लिए हमारे पास तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है पीपीएमटी। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू माइनस साइन लगाया मैंने, पीपीएमटी टैब बटन। उसके बाद वही वो रेट मांगेगा, हमने उसे रेट दिया, डिवाइडेड बाय 12 किया। उसके बाद कॉमा लगाया, उसने पीरियड पूछा है तो मुझे पहले महीने का देखना है कि कितना प्रिंसिपल वैल्यू गया इस ईएमआई में। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड मांगेगा तो 3 साल है और उसे मैंने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। कॉमा लगाने के बाद आपको प्रिंसिपल वैल्यू देना है, यानी जो आपका लोन अमाउंट है, और लोन अमाउंट देने के बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे और यहां से कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि 7,513 पैसे इतना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू गया है इस ईएमआई के थ्रू। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।